हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जिसे कहते हैं कि हॉट न्यूज़ है इंडिया और कनाडा के दरमियान। इससे पहले भी हमने ये हीट देखी थी, लेकिन अभी लगता है कि दोबारा से ये आग लगाई गई है या लगी है, जो भी हम इसको कह दें, क्योंकि हाई कमिश्नर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी भी कंट्री का, किसी भी कंट्री में, या एम्बेसडर जो होता है उस कंट्री को वो रिप्रेजेंट करता है दूसरे कंट्री के अंदर। अगर उसको आप अंडर इन्वेस्टिगेशन लेके आते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं, फिर बयानात फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो चीफ होता है किसी कंट्री का या प्रेसिडेंट होता है जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, अगर वो उनके बयानात और उनके पुलिस चीफ्स के बयानात और इस तरह के लोगों की स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाएं, तो लगता ऐसे होता है कि हालात ख़राब हो रहे हैं। कोई कहते हैं जी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग अगर लेट सपोज है भी, इस लेवल तक कैसे पहुंच सकती है? जो इल्ज़ामात लगाए गए, मेरे ख्याल में उसका जवाब अ, उनको देना तो पड़ेगा। और मेरे ख्याल में, मेरा ज़ाती ख्याल है कि शायद इंडिया उसको, मेरा नहीं ख्याल कि उसको इग्नोर करेगा और वो चुप रहेगा। स्टेटमेंट उनकी मैंने पढ़ी है, फॉरेन ऑफिस ऑफ इंडिया की। बड़ी स्ट्रिक्ट रिमार्क्स उनके आए हैं कि हमारे लोगों को हरास किया जा रहा है। यूनियन डिप्लोमेटिक स्टाफ की उन्होंने बात की थी। और फिर मैंने कुछ वीडियोज़ भी देखी मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ पे उनको निशानाबाजी उनकी पिक्चर्स के ऊपर, जो हाई कमिश्नर हैं, अब तो खैर वो मेरे ख्याल आ गए वापस दिल्ली में, लेकिन इस किस्म की चीज़ें या फिर उनके पोर्ट्रेट को आग लगाई जा रही है। यानी कनाडा जैसे कंट्री में, अमेरिका, कनाडा, यूके, ये वो कंट्रीज़ हैं कि हम एशियंस के सामने एक बड़ा, एक इनकी अच्छी पिक्चर बनी होती है, मैं यही कहूँगा। एज़ ए पाकिस्तानी भी मैं आपको बता रहा हूँ, शायद मेरे हिंदुस्तानी जो लोग हमें देखते हैं गालिबन वो भी हमसे किसी हद तक एग्री करेंगे। इस हवाले से बात करेंगे कि ये आग दोबारा क्यों लगी, और ये मामला बीच में से थोड़ा सा ठंडा हुआ था, लेकिन अब लगता है कि उससे भी ज्यादा इसने हीट पकड़ी है। वजूहात क्या है, इंडिया क्या कह रहा है, अमित शाह साहब का नाम भी ले रहे हैं जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के, उनके हवाले से भी बातें हो रही हैं। ये चल क्या रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्टली एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। ये मामूली बात नहीं है। इस हवाले से आज बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को बखैर रागले और आपको मकाम बखैर। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फखर थैंक यू वेरी भाई। मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और हम ये बात करेंगे कि डॉक्टर जयशंकर साहब हमारे मेहमान हैं आज। वो पहुंच चुके हैं 3 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। उनका जो इंडियन एयरफोर्स का जहाज था, उन्होंने नूर खान एयरबेस पे लैंड किया। उनको वैसे हमने वेलकम किया ट्विटर पे भी, हर जगह सोशल मीडिया पे भी। तो ये इज और गेस्ट, वैसे तो बहुत सारे गेस्ट आए हुए, कहते 1300 गेस्ट आए हुए हैं, लेकिन जो मज़ा डॉक्टर जयशंकर साहब के आने का हुआ है, आया है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। हालांकि इस्लामाबाद टोटली ब्लॉक है, इवन एज ए मीडिया पर्सन हम मूव करते हैं तो हमारे लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन इसके बावजूद एक खुशी है इस चीज़ की कि डॉक्टर जयशंकर साहब पहली दफ़ा पाकिस्तान आए हैं, हमारे गेस्ट हैं। इससे पहले जो सुषमा स्वराज साहिबा थी, लेट सुषमा स्वराज साहिबा, वो 2015 में आई थी। कोशिश करेंगे इस हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि उनको स्टार्टिंग में हम एक दफ़ा फिर डॉक्टर जयशंकर साहब को वेलकम टू पाकिस्तान एंड वेलकम टू इस्लामाबाद कहते हैं। डॉक्टर साहब, स्टार्ट लेते हैं, इश्यू पे तो बात करनी है, लेकिन क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, क्या हो जाता है कुछ अरसे, यानी अगर हम 1 साल की बात करें, लास्ट ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, G20 समिट में या G7 समिट में जब इंडिया उसको होस्ट कर रहा था, सॉरी G20 में था, तो उस वक्त भी कुछ ऐसी बातें जस्टिन ट्रूडो की तरफ से की गई जिसमें काफी मतलब मैं ये कहूंगा कि जैसे माहौल बहुत गर्म हुआ। अब दोबारा से इस तरह की बात करना और गवर्नमेंट को बाकायदा कहना, वीडियो स्टेटमेंट्स देना ऑफिशियल कि भाई इंडियन गवर्नमेंट इन सारी चीजों के पीछे और ये चीजें करती, ये हो क्या रहा है? देखिए फखर भाई, जिद दो पॉसिबिलिटी है। या तो ये एविडेंसेस क्रेडिबल हैं, और या तो ये क्रेडिबल नहीं है। ये दे विल नॉट विदस्टैंड द टेस्ट ऑफ स्क्रूटिनी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दो पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन चलिए हम पहली पॉसिबिलिटी पे मानते हैं। पहली पॉसिबिलिटी का हम आपको मानते हैं कि ये एविडेंसेस मान लें क्रेडिबल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने असिस्ट किया in the targeted assassination of what is called Mr. Nizar. Who is Nizar?
निज्जर की ये आइडेंटिटी है कि वो कनाडा के सिटीजन है, दैट्स इट, एंड ऑफ द मैटर। 2020 में वो इंडिया में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। फिर तो आप ये बता दो, जो ये ओसामा बिन लादेन को मारा वो भी किसी भी देश का सिटीजन था भाई, क्यों मारा आपने? बिल्कुल था। अमेरिका में तो था नहीं, क्यों मार दिया आपने? आपने सद्दाम हुसैन को क्यों निकलवा के मरवाया और उसको पकड़ा, वो भी अपने देश के प्रेसिडेंट था। मुअम्मर कद्दाफी, by the time President Saddam Hussein was captured, he was still the president. उनको इम्यूनिटी थी। आपने कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट लेकर के सद्दाम हुसैन साहब की जगह पे किसी और गवर्नमेंट को स्थापित किया था? मोहम्मद गद्दाफी का आपने एग्जाम्पल दिया, सेम चीज आपने किया। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई क्रिमिनल और टेररिस्ट व्हेन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है एंड यू आर सिंपली, आप कहने की कनाडा एक वॉशिंग मशीन है, वहां पे कोई टेररिस्ट अगर चला जाता है तो फिर वो उसके सारे ब्लेम खत्म हो जाते हैं। क्यों ये बेंजामिन नेतन्याहू जाकर के लेबनान में मार रहे, अभी हिजबुल्लाह के चीफ को उड़ा दिया इस्माइल हानिया को तेहरान में एग्जैक्ट वो कौन है वो? और अमेरिका जो है जाकर के टारगेटेड असैसिनेशन करता है अपने दुश्मनी की, तो क्यों करता है? अगर आप ये उनके पीछे से टेररिस्ट का टैग हटा दें तो सभी किसी ना किसी कंट्री के सिटीजन है भाई। बाय दैट प्रिंसिपल जो है वो आप रूल ऑफ लॉ का वायलेशन कर रहे हो। तो ये जो जिद है ट्रूडो साहब की, प्रेसिडेंट ट्रूडो की, कि वो ये कह रहे हैं कि भाई वो कैनेडियन सिटीजन है, एंड ऑफ द मैटर। अरे भाई कनाडा में कोई रेप नहीं होते? कनाडा में क्या मर्डर नहीं है? कनाडा में क्या टेररिस्ट नहीं आ सकते? आप एक टेररिस्ट के लिए क्या, जो हरदीप सिंह निज्जर वाज अ सेंट? वो कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े कवि थे, पोएट थे? कौन थे हरदीप सिंह निज्जर? हरदीप सिंह निज्जर वाज अ डीडेड टेररिस्ट, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इन 2020। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको टेररिस्ट डेजिग्नेट किया था। ही इज अ डायरेक्ट थ्रेट। भाई खालिस्तान मूवमेंट हमारे यहाँ कोई ऐसा वैसा मूवमेंट नहीं था। खालिस्तान में हमने खालिस्तान मूवमेंट में कई भारतीयों ने अपनी जान गंवाई है। ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा, मिलिट्री भेजनी पड़ी थी। इतनी सिंसियर जो है वो ग्रेविटी है उसकी, जो ये पूरा का पूरा खालिस्तान मूवमेंट हुआ था। और जस्टिन ट्रूडो इज बिहेविंग एज इफ कि खालिस्तान मूवमेंट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमारे लिए उसकी कोई सेंसिटिविटी नहीं है। इसीलिए ये जो वेस्ट की जिद है ना, यही नेटो वाला जिद वो कर रहे हैं बार बार, कि भाई रशिया बार बार कहता है कि हमारे पर एक बार नेपोलियन ने वेस्ट पे हमला किया था, फिर हमसे जर्मनी ने कहा कि हमारे साथ आपका पीस एग्रीमेंट होगा, उसके बाद जर्मनी ने नेपोलियन को, रशिया को इन्वेड कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। सो दे हैव अ सेंसिटिविटी, सो हैव वी द सेंसिटिविटी। लेकिन नहीं जी, हरदीप सिंह निज्जर की एक ही आइडेंटिटी है कि ही वाज द सिटीजन ऑफ कनाडा। व्हाट द हेल भाई, इस हिसाब से हर कोई किसी के सिटीजन वो है। और अगर आप ये कह रहे हो कि हरदीप सिंह निज्जर जो है वहां पे बैठ करके भारत की नेशनल इंटेग्रिटी को चैलेंज कर दे, तो फिर कनाडा ने नेटो क्यों भेजा था? नेटो के थ्रू अफगानिस्तान में क्यों आया था? नेटो जो है अफगानिस्तान ने तो कोई अटैक नहीं किया था कभी भी अमेरिका के ऊपर, वो तो सारे के सारे टेररिस्ट थे। सो अगर आपकी नेशनल, वही जो मैं आई विल रिपीट जयशंकर साहब को इन अ डिफरेंट वे, कि आपका टेररिस्ट और हमारा जो टेररिस्ट है वो भाई सिटीजन ऑफ कनाडा है, सिटीजन ऑफ। रिडिकुलस। डॉक्टर साहब, ये बड़ी मतलब यकीन करें, कल रात में कहीं पे बैठा हुआ था और सेम यही बात मेरी किसी कुछ दोस्तों से हो रही थी। मैंने कहा देखिए, मैं ये नहीं कहता कि किसी को मारना या वो मतलब उसकी कोई जस्टिफिकेशन है, लेकिन मैंने कहा जब ये खुद कर लेते हैं वो जस्टिफाइबल है। उसामा बिन लादेन को हमारी नाक के पीछे इस्लामाबाद और एबटाबाद के दरमियान गालिबन अगर बाई एयर हो तो मेरे ख्याल 10 मिनट भी आपको नहीं लगती, शायद 5-7 मिनट की फ्लाइट बनती है एबटाबाद और इस्लामाबाद के दरमियान। मैंने कहा काबुल से आकर और उनको यहाँ पे मार गिराया, क्योंकि वो कह रहे थे भाई ये दुश्मन है, पूरी दुनिया का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है। ठीक है, पाकिस्तान ने बल्कि उसको कहा कि नहीं ये बड़ा अच्छा काम कर दे, जो भी था, बाकी जो भी बातें थी वो अलग है, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ इस किस्म की वो नहीं की। फिर आपने भी इस्माइल हानिया को अभी रिसेंट पास्ट में हमारा, चले उसामा बिन लादेन को तो 12-13-14 साल हो गए, इस्माइल हानिया को तो अभी 2 माह पहले आपने तेहरान में जिसे कहते उड़ा के रख दिया। उसके बाद फिर और बहुत सारे लोगों को, अभी हिजबुल्लाह के जो चीफ थे उसको आपने मार दिया, लेबनान के, अपने मुल्क में थे ना, वो टेररिस्ट थे या जो आपके दुश्मन थे, लेकिन थे तो अपने मुल्क में ना, आपने कर दिया। सर वो जस्टिफाइबल है? क्या चीज है? क्या हमारी जो ईस्टर्न कंट्रीज है जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है या ईरान भी हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है, उनके साथ भी इनकी दुश्मनियां चल रही है, हमारे और आपके साथ उस तरह नहीं है, लेकिन है, क्या कोई बात करेगा इसके ऊपर? मतलब इस तरह की एलिगेशंस कि आप 5 आइज वाले कुछ कह दें वो सच है, हम कोई भी सच बात कहें तो वो झूठ है, कहते जी प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज, कभी मिस इन्फॉर्मेशन, कभी क्या कभी क्या। आप देखिए, अबू गरीब प्रिजनर्स जो हुआ करते थे, अबू गरीबी नाम है जो इराक में इन्होंने मेंटेन किया था,
जी ग्वांटानामो बे में उसामा बिन लादेन को मारा तो कम से कम वो एक रात में मर गया। ग्वांटानामो बे में तो आपने कितनों की जिंदगी आराम करके रखी हुई है। बिल्कुल किया, बिल्कुल रिकॉर्ड वहां पे कैसे। आपने पकड़ के क्यों निकल के, कौन लोग हैं वो भी किसी के सिटीजन है, अफगानी सिटीजन है, इराकी सिटीजन है, किसी के सिटीजन होंगे, बिल्कुल क्योंकि सीरियंस थे बहुत आपको सारे। नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है ना। यही है ना एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्वांटानामो बे। या तो मतलब वो भी ये क्या आर्गुमेंट है यार, वो एक टेररिस्ट है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है इंडियन लॉ के अंदर में, हरदीप सिंह निज्जर। लेकिन नहीं, वो हमको नहीं देखना है, हमको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि वो हमारा सिटीजन। आप इंडियन टेररिस्ट को अपने यहाँ पे असाइलम दे दो और कह दें कि भाई आप ये नहीं कर सकते, आप तो ठीक है हम नहीं करते, आप ही प्रोसिक्यूट कर लेते। इफ यू वुड हैव प्रोसिक्यूटेड एंड नॉट गिव हिम अ फ्री रन, कि वो जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं, किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को वो थ्रेट दे रहे हैं। और क्या खालिस्तानी मूवमेंट एक इमेजिनरी फियर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? अरे 1984 भाई, मैं 4 साल का था, कोई बहुत बड़ी पुरानी की न्यूज नहीं है, अभी हुआ है। और ये जी फीलिंग्स बिल्कुल। रहती हैं, दीज आर सिमरिंग फीलिंग्स। आप उनको कनाडा में बैठ के हवा दे रहे हो, और उसका उसका कॉन्सिक्वेंसेस हमें इंडिया में भुगतना पड़ेगा। तो द थिंग इज दैट अभी हमने देखा जो हमारे यहाँ ये जो वो हुआ था किसान आंदोलन, उसमें भी इंटरफेरेंस पाई गई थी। तो भाई बिल्कुल। ये आपका इंटरफेरेंस हो रहा है, कनाडा से पैसा आए थे, कनाडा से बहुत लोग पैसा लेके आए थे, तो फिर उसको हम क्या कहें? आप हमारे यहाँ पे नहीं वो कर रहे हो, तो क्या इंडिया ने चार्ज किया यहाँ के वो जो एम्बेसडर थे? भाई इस तरीके से नहीं होगा। अब वो एक रीडेड टेररिस्ट था, अब बल्कि कनाडा को सू करना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फॉर फेलिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोसिक्यूट अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑफ अ कंट्री। आपकी ये रूल ऑफ लॉ है कि आप किसी के क्रिमिनल को जो है अपने यहाँ पे उसको सिटीजन बना करके उसको माननीय बना दोगे, फिर वो वहां से क्रिमिनल नेक्सस चलाएगा, टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा वो। और जस्ट बिकॉज ही हैपेंस टू बी इन कनाडा, ही हैज अ फ्री लाइसेंस टू डू एनीथिंग एंड टू से वो खड़े होकर भाई धमकी दे रहे हैं। आज पन्नू ने कहा है $5 लाख देंगे, जो वर्मा साहब है आईएफएस ऑफिसर है, उनको ढूंढ के ला के देगा। कोई एक्टिविटी नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ इस पे। तो भाई एक बात बताइए कि फिर थ्रेट देना और उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या अंतर है? कल को कोई इंसाइटमेंट हो जाए, ये तो कोई क्राइम ही नहीं बचा इनके हिसाब से। तो ये देखिए, ये जो वही है, ये जो डबल स्टैंडर्ड है वेस्ट का, उसने वेस्ट को कहीं का नहीं छोड़ा, एंड वेस्ट इज पेइंग फॉर दैट। जी अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ी सी दो चीजें अगर वन बाय वन पूछूंगा कि इस वक्त क्या कनाडा एक दर्द सर हिंदुस्तान के लिए बन चुका है या नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे इसके साथ जुड़ा हुआ कि क्या ये कनाडा खुद के उस पे कर रहा है या साथ में उनके, क्योंकि मैंने ये सुना हुआ है कि कनाडा के ऊपर अमेरिकन इन्फ्लुएंस रहता है और फिर इंडिया और अमेरिका के बड़े अच्छे ताल्लुक, तो ऐसी कोई चीज है या नहीं? ये जस्टिन ट्रूडो कहते पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, तो क्या कितना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर लेगा? मेरी कुछ लोगों से वहां पे बात हुई तो कह रहे हैं यार कितना वोट को फर्क पड़ जाएगा, वहां पे कोई इतना खास नहीं पड़ रहा फर्क। लेकिन ये कोई और शायद वजह है जिसकी वजह से वो इस तरह की बातें जो ट्रूडो है या ट्रूडो गवर्नमेंट है वो कर रही। नहीं देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस 5 आई के साथ और कनाडा के साथ तो दो अलग अलग मैटर है। ये तो हो ही सकता है ना। देखिए, आप कुछ भी रूल आउट तो नहीं कर सकते कि पीछे से कोई और खेल खेल रहा हो। जस्टिन ट्रूडो इज मेयरली अ पपेट, ये हो सकता है। या हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो वोकिज्म के चलते अकेले कर रहा है, बेवकूफी पे बेवकूफी कर रहा है, ये हो सकता है। मेन चीज है कि आपने लीक क्यों किया? अगर मान लीजिए आपको क्रेडिबल एविडेंसेस मिल गए, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट इट फ्रॉम द लीकिंग इट टू द मीडिया? क्या मिल रहा है आपको इससे? और आप कह रहे हो कि हमारे आईएफएस ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव है, वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, दे आर सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स। तो फिर इंडिया के पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि हम अपने आदमियों को बुलाएं कि नहीं? अब या फिर आप ये चाहते हो कि हम भी फिर आपके लोगों को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिक्लेयर करके और फिर यहाँ भी हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूट, अगर इंडिया क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने पे आएगा तो इंडिया भी बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कैनेडियन एम्बेसी में सब कुछ हॉन्की डोरी चल रहा होता है, मगर लोग टॉलरेट करते हैं कि ठीक है चलो, इट्स अ काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। लेकिन ये कह देना कि अमेरिका का रूल नहीं होगा, भाई रशिया ने पे इंडिया ने एक रशिया पे स्टैंड लिया, विच हैज सिंपली जिसे कह लीजिए दी वेस्ट। अमेरिका को ये लगा, झटका तो लगा, आप पुतिन के साथ गले मिले, ये करें तो एक आप वो एक चाबी तो रखना चाहेंगे। और खालिस्तान मूवमेंट अमेरिका और कनाडा में इसी तरीके का एक मूवमेंट है जिसको दो चीजें वो यूज करते हैं, एक तो वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का कार्ड यूज करते हैं और दूसरा वो ये यूज करते हैं जो खालिस्तानीज हैं। तो वो ठीक है, अगर वो कर रहे हैं, इससे गेन क्या हो जाएगा? इससे क्या गेन हो जाएगा? अगर आपने ये डिक्लेयर कर दिया, क्या आप जो है अरेस्ट वारंट निकालेंगे?
इंडियन आईएफएस ऑफिसर्स के अंडर में, आप उनकी बिकॉज दे हैव आस्क्ड फॉर रिमूवल ऑफ द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। कोई कंट्री ये करेगा? अगर गवर्नमेंट के कहने पे उन्होंने कोई काम किया हो तो क्या वो करेंगे? और दूसरी चीज की, क्या आपने सबूतों को इतना ज्यादा वो मान लिया बिना उसकी कोर्ट में ट्रायल हुए कि वो एकदम फाइनल सबूत है? दे कुड बी कंकॉक्टेड, दे कुड बी बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन। तो और आप कह रहे हो कि हमें कोई चैट मिली है, चैट का आधार पे आप किसी को इंक्रिमिनेट कर दोगे? रोज 50 चैट मिलते हैं, हम मजाक में लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं, जो लोग सुने तो लगेगा कि यार ये तो बहुत सीरियस मैटर है, बट दो लोगों के बीच में मजाक हो रहा होता है। सो देखिए, ये मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या वेस्ट है, या जस्टिन ट्रूडो का वोकिज्म है, या इसके पीछे कुछ पर्टिकुलर डोमेस्टिक इंटरेस्ट है। ये एनडीपी के साथ, चूंकि एनडीपी ने उनसे अलायंस वापस ले लिया था अभी, और उनकी जो है माइनॉरिटी की गवर्नमेंट हो गई थी, तो हो सकता है कि एनडीपी को खुश करने के लिए वापस से उन्होंने ये कार्ड चला है। चूंकि इसका डोमेस्टिक कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कनाडा में, बिकॉज पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इंडिया कनाडा रिलेशनशिप। लेकिन यह कि इंडिया में तो इसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा, और हुआ भी। इंडिया ने अपने डिप्लोमेट को बुला लिया, क्योंकि अब आप उनको पर्सन ऑफ सस्पेक्ट करोगे, कल को आप अरेस्ट वारंट इशू कर दोगे, कल को आप अरेस्ट कर लोगे, और इंडियन एम्बेसडर को अरेस्ट करना या हाई कमिश्नर को अरेस्ट करना, it will be a big phenomena, it will be a big embarrassment for India। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि उन्होंने अपने लोगों को बुला लिया। इससे पहले भी काफ़ी गर्मा-गर्मी हमें देखने को मिली, शायद इस लेवल पे नहीं थी लेकिन पहले भी हुई। जब जस्टिन ट्रूडो दिल्ली में आए हुए थे। ये आखिर मतलब ठीक है, खालिस्तान के हवाले से हमने देखा लास्ट 2023 में ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंडम देखने को मिला, यूरोप के अंदर रेफरेंडम, यूके में खास तौर पे, यूरोपियन कुछ कंट्रीज में छोटे-बड़े में रेफरेंडम देखने को मिला, कनाडा में सबसे ज़्यादा उसको लीड किया गया। क्या ये सारे लोग मिलकर, मैं ये नहीं कहूँगा, अब अगर इसके ऊपर रिएक्शन तो अपना दे दिया फॉरेन ऑफिस ऑफ इंडिया ने, लेकिन क्या अमेरिका से भी बात कर सकता है कि भाई ये क्या चीज़ें हो रही हैं और आप इस तरह की चीज़ें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें? अक्सर पाकिस्तान भी इस तरह की चीज़ें करता है, बीएलए के लोग या फिर इस किस्म के लोगों के हवाले से पाकिस्तान के भी कंसर्न्स होते हैं कि भाई ये हमारे खिलाफ हो रहा है। इवन अमेरिका ने उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं, स्टेट डिपार्टमेंट ने किया हुआ है। जो बाकी बातें अलग है कि जो कुछ है ऑन ग्राउंड या हकीकतें क्या है क्या नहीं है, लेकिन किया हुआ है। तो इस तरह की कुछ चीज इंडिया भी करना चाहेगा, या क्या कर सकता है इंडिया इस पोजीशन के ऊपर? है बिल्कुल, जो कह लीजिए बैकडोर डिप्लोमेसी तो फुल स्विंग में होगी अभी, बिकॉज इट्स अ बिग थिंग। और वेस्ट जो कंट्रीज हैं वो भी दे विल बी वेइंग इन कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और बहुत सारे डायनेमिक्स जन्म ले सकते हैं। क्वाड का फ्यूचर खतरे में आ सकता है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अमेरिकन इंटरेस्ट हैं वो खतरे में आ सकते हैं। डायनेमिक्स विद इंडो चाइना रिलेशनशिप्स बदल सकता है। रशिया इज ऑलरेडी ट्राइंग कि भाई एससीओ में जो गए हैं जयशंकर साहब, उसमें एक बड़ा रीजन है कि रशिया इज ट्राइंग कि भाई एक वो जो क्वाड का जो एंटीडोट है वो बन जाए कि इंडिया, रशिया, चाइना, अगर ये इफ दे कुड फॉर्म अ क्लब एंड हैव अ ट्रस्ट, ऑल्दो गिवन दैट चाइना का जो पॉलिसी है बड़ा मुश्किल है, बट द ट्राइज तो हो रहे हैं। आप अगर ये दीज आर व्हाट यू कॉल इन्फ्लेक्शन पॉइंट, अगर आप किसी भी कंट्री को उसकी नेशनल इंटेग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को पड़ोगे तो फिर बहुत कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं। तो अगर इंडिया कर रहा होगा कि ट्रूडो को समझाइए, या ट्रूडो ये कह रहा है यार ये जस्ट अ पॉलिटिकल मैटर, तो मुझे नहीं पता है कि उसका क्या रियलिटी है। मगर यस, मेरे ख्याल से इंडिया वुड बी टॉकिंग टू इट्स वेस्टर्न पार्टनर। इंडिया शुड टॉक। भाई कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, हमें अपनी बातें बतानी तो पड़ेंगी ना। देखिए फकर भाई, आप जर्नलिस्ट हैं और मैं लॉयर हूं, हम दोनों कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं, बहुत जरूरी होता है बातें बहुत बताना। जरूरी है। आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप मुझे कम्युनिकेट नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली राइट। तो और कई बार कम्युनिकेट नहीं करने से गैप्स हो जाते हैं, लोग मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, कोई और आकर के वहां पे आपको भड़का के चला जाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन कभी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे आपके जितने भी दुश्मन बड़े हों। So I think India would be talking to Western partners, all partners, जो कि इसमें इस मैटर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एंड देन इंडिया शुड प्ले इट्स रोल कि भाई देख लीजिए कैसा करना है। जी। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि इंडियन कंपनीज जो है वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र कर रही है टू द रशियन कंपनीज मुख्तलिफ चीज़ों पे, और उन्होंने बड़े कंसर्न शो किए हुए थे। तो ये वजूहात, जिस तरीके से आपने कहा कि रशिया के ऊपर इंडिया ने स्टैंड लिया, क्रूड ऑयल लिया, बहुत सारी चीज़ें, जो सिस्टम था
मिसाइल शील्ड सिस्टम है वो लिया S-400, और काफ़ी सारी चीज़ें देखने को आ रही होती है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही होती। तो ये वजूहत हो सकती है कि और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब लगता होता है कि हाँ, चीन, रशिया और इंडिया अगर ये तीनों आपस में मिल जाते जैसे कि आपने भी बताया, तो ये तो शायद दुनिया की आधी से भी ज़्यादा इकोनॉमी को कंट्रोल करेंगे। तो मुश्किल तो हो जाती है, जो भी कहें, मैं ये फिर वही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि जंग हो। जंग अमेरिका और रशिया में भी डायरेक्टली कभी नहीं होती, लेकिन एक-दूसरे को जिसे कहते हैं ना कंट्रोल तो कर रहे होते हैं ना। नहीं, बिल्कुल, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, डायनामिक्स को अफेक्ट करेगा। इंडिया को सोचना पड़ेगा कि वेस्ट कितना रिलायबल है। वेस्ट हैज नेवर बीन रिलायबल पार्टनर टू इंडिया। वेस्ट ने हर वो काम किया जो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी को थ्रेटन किया, जैसे पाकिस्तान को आर्म्स किया उन्होंने। पूरी की पूरी एक सिस्टम क्रिएट कर दिया जो आज आपके लिए भी। सो पॉइंट ये कि आपने एंटी इंडिया ग्रुप्स को हमेशा फैसिलिटेट किया है, और अगर आज भी आप वो करना चाहते हो थ्रू अलाउिंग anti-India and nefarious activity, anti-India elements to do nefarious activity, तो ठीक है भाई, आप कर ले, आप डिसाइड कर ले, आपकी कंट्री है। बट फिर इंडिया विड आल्सो हैव टू एक्सप्लोर अदर एबिलिटी। आपके साथ हम रिश्ते तो खत्म नहीं करेंगे, मेरा ये मानना नहीं है रिश्ते खत्म करेंगे, मगर हाँ, उनकी जो कैफियत है, उनकी जो हरारत है, उसको तो चेंज किया जा सकता है। ठीक है, फिर एक ट्रांजैक्शनल रहेगा। आप उसको अगर स्ट्रैटेजिक और वो नहीं बनाना चाहते, तो अभी तो हमारे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम पीपल टू पीपल के हम अपने स्टूडेंट भेजना चाहते हैं, हम अपने टेक्नोक्रेट्स भेजना चाहते हैं, हम अपने अच्छे जो स्किल्स है उनको भेजना चाहते हैं। बट वी डू नॉट वांट टू सेंड टेररिस्ट एंड देन मेक कनाडा हॉटबेड फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटी। वो तो नहीं अलाउ किया जा सकता ना फकर भाई। आई होप आप अंडरस्टैंड करें। सो बिल्कुल, अगर यही रहा तो इंडिया को तो अपने ऑप्शंस खुले रखने पड़ेंगे। बट ये कि वेस्ट के साथ रिलेशनशिप कंप्लीट खराब नहीं होंगे। देयर विल बी ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन आते हैं, कनाडा के साथ ऐसे अप्स एंड डाउन होते रहे। वेस्ट भी नहीं चाहेगा इंडिया को कंप्लीटली छोड़ दिया जाए, मगर हाँ, इट्स अ टेम्पररी सेटबैक, इसको तो कहना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। और थोड़ा सा एससीओ की बात करते हैं। डॉक्टर जयशंकर साहब पहली दफ़ा पाकिस्तान आए हुए हैं, एससीओ समिट हो रही है, और अभी मैं आज बीबीसी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था। कहते हैं कि बेशक बायलैटरल नहीं है ये टॉक, सबको क्लियर है, ये पाकिस्तान को भी क्लियर है और हिंदुस्तान को भी क्लियर है, और डॉक्टर जयशंकर साहब भी क्लियर है, और शहबाज शरीफ और हमारे फॉरेन मिनिस्टर सागडार साहब भी क्लियर है। लेकिन इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि नहीं, अगर एक छत के नीचे बैठ रहे हैं, पाकिस्तान की मतलब पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। लास्ट ईयर बिलावल भुट्टो वहां पे गोवा में बैठे थे एक ही छत के नीचे, यहाँ पे डॉक्टर जयशंकर साहब भी थे और बाकी लोग भी थे। अभी वो पाकिस्तान आए और यहाँ पे बैठ रहे हैं। कितने इम्पैक्ट है इस चीज का, सर क्या कहेंगे? मैं सच आपको बता दूं, मुझे मतलब देयर इज नो हाई होप्स फ्रॉम दिस के डॉक्टर जयशंकर साहब आ गए तो कोई पाकिस्तान इंडिया के कल को जो है ना हालात बड़े नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से अभी फिलहाल किसी को भी नजर नहीं आया। लेकिन फिर भी आना लाजमी बात है, मिलना, एक दूसरे को देखना, यानी मैं और आप अगर बात नहीं होती या ऑन स्क्रीन हम एक दूसरे को देखते हैं और जब इस तरह होते हैं तो फर्क होता है। तो कुछ चीज ऐसी नजर आ रही है। यस, बिल्कुल। देखिए, एससीओ एज अ फोरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। जैसा आपने कहा, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को नहीं पसंद करते ना, उसके बाद अगर हम उनसे नहीं मिल रहे हैं, तो अगर वो आने वाला होता है तो हम जी चुराने लगते हैं, अरे यार कहाँ देखना पड़ेगा, इससे अच्छा हट जाओ। बट एससीओ प्रोवाइड्स अ फोरम कि आप मिलते रहेंगे तो वो फीलिंग नहीं आएगी। आप मिलते रहेंगे, और क्या पता, देखिए बहुत कुछ आंखों के सामने नहीं हो रहा होता है, ठीक है ना। तो अगर पाकिस्तान में भी तो अब सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है। जाकिर नायक का एपिसोड जो है उसने इस बात को दर्शा दिया कि लोग जो हैं उनकी सोच कुछ और हो रही है, यानी सर उसकी। जी, वही मैं कह रहा हूं। तो यू नेवर नो, तो उससे मैसेज तो गया होगा वहां के उन वेस्टेड इंटरेस्ट को जो चाहते थे कि जाकिर नायक शुड हैव बीन गिवन राउजिंग, जिसे कह लीजिए वेलकम बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो नहीं दिया उन्होंने, उनको ऑफेंस कर गया उनकी बातें, और उनकी वो बातें जो जिसके लिए वो उनकी पीठ ठोकी जाती थी। तो वो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जनता उस रास्ते पे जाना तो चाहती है। क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान के मालिक हैं, क्या उस जनता को उस रास्ते पे डालेंगे? क्या वो अपना काम करेंगे कि जनता के जो एस्पिरेशंस है उसको हम फुलफिल करें? तो बिल्कुल हो सकता है। एससीओ की एक रिलेवेंस तो है ना कि आउटकम क्या है ये जरूरी नहीं होता हर बार, लेकिन हम आप मिल रहे हैं, जैसा आपने कहा, एक दूसरे को देखेंगे, मुस्कुराहट होगी, बातचीत होगी, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कि चेंजेस हो। वरना ये मार धाड़, ये इसको गोली मरवा दो, उसको मरवा दो, इसमें कुछ नहीं रखा। 70-80 साल चले गए, आपको भी बार बार IMF जाना पड़ता है, ये आपने स्टेटस बना लिया। अगर यही चाहिए तो करते रहिए।
लेकिन दूसरा तरीका ये है कि बंद कर दें इन सब चीजों को। पाकिस्तान एक रियलिटी है, इंडिया मानता है पाकिस्तान एक रियलिटी है। हमारा पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं, हम चाहते हैं आप फले फूलें, डेवलप करें। हाँ, मगर आप अगर टेररिज्म करेंगे, आप हमारे को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर तो दुश्मनियां ही होती है ना। बिल्कुल होती अदरवाइज है। नो इंडियन वांट्स दैट। भाई देखिए, हम नहीं कहते कि हमें पंजाब चाहिए, हमें सिंध चाहिए, हमें पख्तूनख्वा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, वो सब आपका, हम उसको पाकिस्तान मानते हैं। हमारा जो डिस्प्यूट है पीओजेके को लेकर, हम उसको अपना मानते हैं क्योंकि वो हमारी हिस्टोरिकल यूनिट है। लेकिन जो हिस्टोरिकली जिन्होंने हमसे अलगाव कर लिया, हम स्वीकारते हैं। पंजाब का मतलब पाकिस्तान, पख्तूनख्वा का मतलब पाकिस्तान, कश्मीर क्या नाम है ये, सिंध का मतलब पाकिस्तान, और बलूचिस्तान का भी मतलब पाकिस्तान मानने में हमें कोई गुरेज नहीं है। बिल्कुल तो सही। पॉइंट ये है कि फिर आप किस लिए लड़ रहे हैं हमसे? हम नहीं आपको एब्सोल्युटली। तोड़ना चाहते या आपका बुरा चाहते हैं। हम चाहते बिल्कुल हैं आप फले फूलें, डेवलप करें, आपके लोग भी फले फूलें, डेवलप करें। यही हमारी डिजायर है, और कोई वो नहीं है। बिल्कुल इंडिया किसी के लिए बुरा चाहता ही नहीं है, वरना वो इंडिया ही नहीं कहलाएगा। बट अगर आप बिल्कुल मजबूरी करेंगे तो फिर क्या कर लेगा? सो एसईओ एटलीस्ट प्रोवाइड्स अ फोरम, उसमें बैठेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, खाना खिलाएंगे, क्या पता पीछे से कोई कुछ कान में बात बिल्कुल ऐसा ही है। यू नो और बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का डिनर है और वहां पे भी डॉक्टर जयशंकर साहब इनवाइटेड है, यकीनन वो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी तो मैसेज गया ही होगा ये क्या नाम है, जाकिर नायक साहब के बाद उनको भी सर। मैसेज आया होगा मैं रिएक्शन एक का। छोटी सी यू बात नेवर नो। कर दूं, मैं एक छोटी सी बात आपको कर दूं। अगर आप लोग, लाजमी बात है, न्यूज़पेपर हम भी वहाँ के हिंदुस्तान की कोशिश करते हैं पढ़ने की, या न्यूज़ वेबसाइट्स को, और आप भी शायद पढ़ते होंगे। चलें, उर्दू अगर रीडिंग नहीं कर सकता, हमें भी हिंदी यूं पढ़ना नहीं आती, लेकिन समझ आ जाती है। बट अंग्रेजी में जब हम देख रहे हैं पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स को, तो यकीन करें आपके, और सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर, और बड़े वो लोग जो बड़े क्रेडिबल किस्म के लोग हैं, वो जो बातें कर रहे हैं, वो डॉक्टर जाकिर नाइक जो आज से 1 माह पहले बड़ा एक, जिसे कहते हैं, हाइप क्रिएट की गई थी कि जी वो पाकिस्तान आ रहे हैं। यकीन करें, अब बच्चा बच्चा ये कह रहे कि यार पाकिस्तान को ये मशवरा किसने दिया था इसको एज ए स्टेट गेस्ट बुलाने का, और उसकी भी चीखें निकली हुई कि मुझे किसने कहा था कि पाकिस्तान जाके अपने आप को मैं जलील करूं। हुए हैं कराची, इस्लामाबाद, और अभी उनकी बारी है लाहौर की, और मेरे ख्याल लाहौर से फिर वो वापस निकलेंगे। लेकिन जितने दिन रहेंगे याद जरूर करेंगे कि कहीं पे मैं गया हुआ था। टफ टाइम दिया लोगों ने, बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस मेल और फीमेल दोनों ने किए, जिसकी मुझे खुशी है। जिस तरह आपने कहा कि सोसाइटी बदली है, और ऐसे ही अंदाजा होता है, इस चीज की खुशी होती है कि लोग ओपनली क्वेश्चन कर रहे हैं, जी, जो भी है उसका जवाब, या जो भी मसले मसाइल नहीं नहीं, बहुत है क्वेश्चन हमारे क्या, पास। ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन करना भी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत और बहुत डॉक्टर जयशंकर के, डॉक्टर जाकिर नाइक को समझ नहीं आ रही कि मैं करूं तो क्या करूं, निकलूं तो कहां निकलूं। खैर, एनीवे डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।